5 बजे तक। बहराइच की बात कर लीजिए तो 54.68% मतदान हुआ है और वहीं पर यूपी में शाम 5 बजे तक 53.93% मतदान, अमेठी में 5 बजे तक 52.82% मतदान हो चुका है, अयोध्या में 5 बजे तक देखिए 58.01% मतदान, बहराइच की बात कर लीजिए तो 54.68% मतदान हुआ है, बाराबंकी में आइए तो 5 बजे तक 54.75% मतदान हुआ है, चित्रकूट में आ जाइए तो 59.5% मतदान, गोंडा में 54.21% मतदान हुआ है, कौशाम्बी में वही 5 बजे तक 56.96% मतदान हुआ है। तो ये आपको हम 5 बजे तक के वोटिंग परसेंट बता रहे हैं, जहां 5वें चरण की 12 जिलों की 61 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान आज संपन्न हो चुका है यूपी विधानसभा 2022 के लिए आज। और ये देखिए तस्वीरें भी आप देखिए मतदान केंद्र की, जहां पर ईवीएम वीवीपैट मशीन को पैक किया जा रहा है और अब इसी ईवीएम वीवीपैट मशीन में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 624 उम्मीदवारों के किस्मत आज इसमें कैद हो चुके हैं और उस उम्मीदवारों की किस्मत को कैद करने वाले 2,24,00,000 मतदाता हैं, जो 12 जिलों की 61 सीटों पे आज 623 प्रत्याशियों की किस्मत को आज इस ईवीएम में कैद कर दिया गया है। ये तस्वीरें मतदान केंद्र से सीधे ईवीएम वीवीपैट मशीन पैक होते हुए। देखिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि यही वो मशीन है जो 10 मार्च को खुलेगा। ये पिटारा जब खुलेगा तो ये पिटारा किसके लिए लकी साबित होगा और किसके लिए कुंडली साबित होगा वो देखना होगा। लेकिन तो ये बाराबंकी से हमारे साथ देखिए दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, बाराबंकी में अगर हम आते हैं तो अफीम की खेती भी हमें ध्यान रखनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग में दीपक वहां पे पता चला है कि वहां पर घाघरा नदी के कटानों से भी लोग बहुत परेशान हैं। रोड और सड़क की बात तो है ही, लेकिन किसान जब कटान टूट जाता है, उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो भी उससे बहुत परेशान रहता है। दीपक। बिल्कुल श्रुति, जो घाघरा पे जो लगातार बाढ़ आती हर साल बाढ़ आती, उससे भी काफ़ी है जो तराई के लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं, काफ़ी इनका फसल का नुकसान होता है और ख़ासतौर पे जो उन्होंने आशियाने बना रखे होते हैं उनको हर साल उनको उजाड़ना पड़ता है और फिर जब बाढ़ उतरती है तो फिर उसको बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको कोई भी सरकार भी इसका स्थायी हल नहीं निकाल पाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का जो वोटिंग परसेंट देखें तो कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो इन लोगों को लगता है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी ने अनाज दिया है, खाद्यान्न दिया है, रसोई दिया, सब कुछ दिया है। लेकिन जहाँ शहरी क्षेत्र की बात करें, यहाँ का वोटर जागरूक है, वो किसी न किसी मुद्दे को लेकर ही वोट करता है, तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत का जो है सुस्त होना ये अपने यहाँ पे बड़ी चिंता का विषय है। देखिए बहराइच से हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहनेश भी जुड़ चुके हैं। बहराइच की बात करते हैं मोहनेश, तो 7 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 1 सीटें सपा के खाते में गई थी, क्योंकि ऋषियों की तपस्या स्थली भी इसको कही जाती है। तो अभी आज क्या लगा बहराइच में कि तपस्या स्थली किसकी तपस्या को सफल कर पाएगी मोहनेश? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह 2017 में बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 2022 का ये चुनाव बीजेपी के लिए काफी टक्कर वाला साबित होगा, क्योंकि सपा जहां पर एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ है वो सीधे सीधे विकास के मुद्दे पर हुआ है, बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर हुआ है, छुट्टा जानवरों के मुद्दे पर हुआ है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिली और कहीं ना कहीं इन 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पर भारी पड़ती सपा दिखाई दे रही है। अन्य सीटों पर भी सपा और भाजपा की सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी एक खादान के मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही थी वो इतना कामयाब नहीं रह पाया। राष्ट्रवाद का जो मुद्दा बीजेपी हर चुनाव में लगाती है वो इतना कामयाब नहीं रह पाया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, छुट्टा जानवर, ये मुद्दे इस चुनाव में अहम रहे और इन्हीं के ऊपर पूरे जनपद में मतदान देखने को मिला। जी, और अगर हम बात करें मोहनेश, तो मटेरा ही एक सीट थी जो सपा के खाते में 2017 में गई थी, लेकिन अपनी सीटों को ज्यादा बढ़ाने के लिए सपा पूरी कोशिश कर रही है और बीजेपी जो उनकी सीट थी 6 सीट उसको बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। आज टफ कंपटीशन लोगों के बीच में आपको किससे लगा कि लोग किसकी तरफ ज्यादा हैं, झुकाव उनका किसकी तरफ ज्यादा है?
जी बिल्कुल, जैसा बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें बहराइच की सबसे वीआईपी सीट की सदर सीट की, तो वहां पर सपा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री यासर शाह जो कि मटेरा से मौजूदा विधायक हैं, और मौजूदा सदर विधायक बीजेपी के अनुपमा जायसवाल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी है, इन दोनों की सबसे टफ फाइट देखने को मिली, जहां पर अनुपमा जायसवाल का जो विरोध था 5 साल का, वो कहीं ना कहीं उनको डाउन करता हुआ दिखा। मटेरा सीट पर अगर चले जाएं तो वहां पर अरुणवीर सिंह यासर शाह की पत्नी को देते हुए नजर आए, लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल सीट होने के नाते मारिया अली शाह वो अरुणवीर सिंह के ऊपर भारी नजर आई। अगर हम नानपारा की बात करें तो दिलीप वर्मा जो कि कुर्मी नेता है और अभी अभी बीजेपी से सपा में शामिल हुए हैं और उनकी पत्नी नानपारा की विधायक है और अब सपा प्रत्याशी हैं, वो अपना दल एस के संयुक्त प्रत्याशी जो बनाए गए उन पर भारी दिखाई दिए हैं। उसके बाद में कैसरगंज सीट आती है। लगभग सभी सीटों पर सपा भाजपा की जो सीधे लड़ाई है। मोनीश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन हमारे साथ देखिए इस बीच में सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता अनूप भी जुड़ चुके हैं। अनूप, सुल्तानपुर में क्या रुझान लगा लोगों का, क्योंकि वोटिंग परसेंट 2017 के मुकाबले की बात करें डाउन है या बढ़ी हुई नजर आ रही है? आपको बता दो करीब 55% मतदान सुल्तानपुर में हुआ है। 44 प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान में 5 विधानसभाएं हैं, तो अभी से 6 बजे तक जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से अभी रिपोर्ट और बढ़ सकती है। 5 बजे के हिसाब से 54.88% यहाँ पे मतदान हुआ है। तो इसको लेकर यहाँ पे काफी जिला प्रशासन ने तैयारी की थी। अगर छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया तो कुल मिला के यहाँ पे सुल्तानपुर में मतदान सकुशल संपन्न हुआ है। श्रुति, 5 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 बीजेपी के खाते में थी, 1 सपा के खाते में थी। लेकिन एक चीज और है अनूप, एक चीज बात करें तो सुल्तानपुर में सपा ने अपने 2012 के जीते हुए प्रत्याशियों को उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। 2017 में जो हार गए थे और जो कहीं ना कहीं जीते हैं 12 और 7 में, उनके ऊपर उम्मीदवार इस बार उतारा है मैदान में। लेकिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स को बाकायदा बदला है, इसके पीछे का कारण क्या है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। एक अगर बिसौली विधानसभा के जो विधायक हैं अबरार अहमद, उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी समाजवादी पार्टी ने जो उनके पूर्व विधायक थे जो 2012 में जिन्होंने जीत हासिल की थी, उन सभी पूर्व विधायकों को वर्तमान में टिकट दिया गया है। फिलहाल अब देखिए यहाँ बहुत कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी भाजपा में टक्कर बताई जा रही है और इसका सही फैसला समाज को भी पता लग पाएगा कि कौन विजय हासिल कर पाता है। श्रुति, और आज आपको क्या लगा देखिए सुल्तानपुर में आज लोगों से बात करके अनूप, क्या फील हुआ कि लोग किस मुद्दे पर आज वोट कास्ट किए हैं? वो वोट देने के लिए आए तो उनके दिमाग में पहले से अपना मुद्दा था, या जो चुनावी जनसभाएं सुल्तानपुर में हुई हैं उससे लोग प्रभावित होकर आज वोट कास्ट करने के लिए आए हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात की जाए तो मुद्दों में जो आवारा पशु है सबसे बड़ा मुद्दा वो है। इसके अलावा जो अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो जो है जो सड़कें बदहाल है उसको लेकर लोग जागरूक दिखे। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बाहुबलियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा है, लोग इसको भी सोचकर वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर पक्ष को जोड़कर जो है लोग देख रहे हैं और जो उनकी समझ में आ रहा है, जो प्रत्याशी उनकी समझ में आ रहा है, जो पार्टी समझ में आ रही है, उसी को लेकर वो लोग मतदान कर रहे हैं। श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए 5 चरणों के आपको अभी तक वोटिंग परसेंट हमने बताए और साथ ही आपको यह भी हमने दिखाया कि 12 जिलों की 61 सीटों पर कितने परसेंट 5 बजे तक वोटिंग कास्ट हुई है, क्योंकि भारत समाचार पल पल की अपडेट आपको आज 5वें चरण की दिखा रहा था। अब कुछ और खबरों के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, देखते रहिए भारत समाचार।